छात्रों नमस्कार। छात्रों मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आपका फिर से वेलकम करता हूं। छात्रों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास नाइन्थ के लिए। तो क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। बहुत ध्यान से आप इसको समझें देखें और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए तो हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहिए और हम आपके सामने इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपके समक्ष प्रस्तुत हम करते रहेंगे। छात्रों सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन के बारे में स्टूडेंट हम काफ़ी समय से हम पढ़ते आ रहे हैं। हम छोटी क्लासेस से नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं, नंबर लाइन के बारे में जानते हैं। तो नंबर लाइन एक तरीका है नंबर्स को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। तो जैसा कि स्टूडेंट हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम इस नंबर लाइन पर इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर देते हैं बहुत आसानी से, जहाँ पर सबसे मिडिल जो पोजीशन है उस पोजीशन को हम बोलते हैं जीरो पोजीशन, यानी कि वो हमारा होता है ओरिजिन। और इसके राइट साइड में होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। और उसके लेफ्ट साइड में फिर नंबर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो नेगेटिव नंबर्स। तो इस तरह से हम नंबर्स को नंबर लाइन पर हम बहुत आसानी से रिप्रेजेंट हम कर देते थे। अब स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या स्टडी करना है, नंबर लाइन के बारे में हम क्यों जानना चाहते थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसका एक एक्सपेंशन फॉर्म है, यानी कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें नंबर्स को हम किसी भी पोजीशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो था हम नंबर्स को या तो लेफ्ट में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या राइट में, लेकिन अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से नंबर को हम किसी भी पोजीशन में रिप्रेजेंट हम उसको कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए कार्टेशियन सिस्टम हमारे पास है। कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हम कार्टेशियन प्लेन हम बनाते हैं और जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस स्टूडेंट कोई स्पेशल बात नहीं है इसमें। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, लाइंस तो आप समझते हैं, एक को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और एक को वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन दोनों को हम यहाँ पर नाम देंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगा हमारा वो एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल होगा वो वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हमको शो करनी है। तो परपेंडिकुलर इस तरीके से शो करनी है कि एक दूसरे को ये मिडिल पोजीशन से क्रॉस करती हुई चली जाए। तो इनको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम देते हैं नाम ओरिजिन। यानी कि दोनों जो एक्सिस हैं एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वो हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हम इसको कर सकते हैं। और अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर क्वाड्रेंट के बारे में। तो हमने देखा कि दोनों लाइंस यानी कि हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस है एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। यहाँ पर क्रॉस करने के बाद हमको यहाँ पर चार क्वाड्रेंट हमको मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक है, उसमें हमने ब्रैकेट में लिखा है प्लस प्लस। क्वाड्रेंट सेकंड है उसमें माइनस प्लस लिखा है। थर्ड में लिखा है हमने माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने लिखा है प्लस माइनस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जब हम दोनों एक्सिस को, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास उसके चार सेक्शन हमको मिलते हैं। उन चारों सेक्शन को हम नाम देते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वाड्रेंट को हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसको रीड करते हैं, है ना, 1 2 3 4।
और इसमें जो पोजीशन होगी, ठीक है, इसमें जो पोजीशन होगी, अब पोजीशन किसकी होगी यहाँ पर, पॉइंट की। हम नंबर लाइन पर केवल एक सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ पर हमने जब दो एक्सेस ले ली हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ले ली हैं, तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि एक्स और वाई का, और एक्स और वाई को मिलाकर हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। और यहाँ पर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स कॉमा वाई से, और उसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो उसी के लिए हमने यहाँ पर साइन शो किए हैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन माइनस प्लस होगा, क्वाड्रेंट थर्ड में दोनों माइनस होंगे, और क्वाड्रेंट फोर में फिर एक्स प्लस होगा, वाई माइनस होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो हमने यहाँ पर इसको बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया है। अब जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो आपके चार क्वाड्रेंट हैं, उन क्वाड्रेंट में पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के साथ उनको बता दिया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करें, तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें आपको मालूम है कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एग्जाम्पल हमने ले लिया 2,3, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, और दोनों ही पॉजिटिव है। सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें जो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा हमारा, जैसे हमने दिखाया है यहाँ पर -1,4, यानी कि x जो है -1 है और y +4 है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने कहा था दोनों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 भी नेगेटिव है, 5 भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों माइनस के हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर पॉइंट हमने लिया 6, -1। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पता चल गया कि चारों जो क्वाड्रेंट हैं उनमें पॉइंट की पोजीशन कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा, उनके साइन कैसे होंगे। अब हम बात करते हैं प्लॉटिंग ऑन अ ग्राफ, यानी कि अब आपको किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि प्लॉट करना है, तो उसको कैसे हम प्लॉट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन हमको करना है कार्टेशियन प्लेन पर, तो हमने यहाँ पर ले लिया है एक्स एक्स डैश यानी कि एक्स एक्सिस, और वाई वाई डैश यानी कि वाई एक्सिस, और दोनों ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर उसको हमने लिखा हुआ है ओ, यानी कि ओरिजिन। ठीक है, वो हमारा ओ हो गया, यानी कि ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि ए हमारा एक पॉइंट है जिसमें एक्स और वाई, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो गया, वाई कोऑर्डिनेट वाई हो गया। तो एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा, ठीक है, इसका दूसरा जो नाम है इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और जो बाय है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट कभी कभी ऐसा लिख के आ जाता है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमको एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं कि जो एक्स है, तो एक्स की जो पोजीशन है, ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब एक्स की पोजीशन डिसाइड करनी है तो एक्स एक्सिस पर हमको चलना होगा। तो एक्स एक्सिस वाली लाइन देखो, तो चलना कहाँ से होगा, ओरिजिन से। आपको हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट करना होता है। तो ओरिजिन पर आप हैं अभी, और ओरिजिन से जब आप राइट साइड की तरफ चलेंगे तो आप कितना डिस्टेंस तय करेंगे, एक्स के बराबर। अब एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5, तो जो न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म हम बता रहे हैं केवल, तो एक्स के लिए हमको एक्स के बराबर चलना होगा, हम चल दिए एक्स एक्सेस पर। अब इसके बाद जो बाय है, तो बाय के लिए हम कहाँ चलेंगे, ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स। तो बाय के लिए अब हम ऊपर की तरफ चले, तो हमारा जो पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है ए, तो वो पोजीशन वो पॉइंट हमको मार्क कर देना है। फिर उसको आपको एक्स एक्सेस से और वाई एक्सेस से स्केल से डॉट डॉट करके उसको मैच कर देना है। तो इस तरीके से हमने ये पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। अब हम बात करते हैं प्लॉटिंग अ पॉइंट, पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे। तो जैसा हमने अभी आपको बता दिया है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके, जैसे हमने ले लिया कंसीडर एन एग्जाम्पल पॉइंट 3 2। तो 3 2 को जैसे हमको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले तो हमने वही काम किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमने प्लेन बना लिया। इसके बाद एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 3 यूनिट है, और वाई की 2 यूनिट है। तो एक्स एक्सिस पर आपको ओरिजिन से 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट आपको चलना है। ठीक है, कहाँ चलना है,
पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चलना है नेगेटिव चलना है, क्योंकि राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव। तो यहाँ पर +3 है तो आपको राइट साइड में +3 यूनिट आपको चल देना है। आपने जब 3 यूनिट आपको तय कर लिया तो वहाँ पर आपको रुक जाना है। उसके बाद आप देखना है कि बाय जो है बाय कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है। बाय कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर +2 है, तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड, ठीक है, अगर माइनस होता तो डाउनवर्ड यानी कि नीचे चलते, तो आपको अपवर्ड ऊपर की तरफ आपको +2 यूनिट चलना है। तो +2 यूनिट आप ऊपर की तरफ गए तो आपका इस तरह से ये पॉइंट मार्क हो गया। इसको आपको स्केल से मार्क कर देना जैसे अभी हमने बताया था। तो इस तरीके से देखो अब मैंने इसका ग्राफ बना दिया है। अब आप देखिए जैसे मैंने पहला पॉइंट लिया था 3 2, तो 3 यूनिट हम चले x एक्सिस पर और 2 यूनिट चले y एक्सिस पर। इसके बाद हमने दूसरा ले लिया -2 3, तो -2 3 में क्या हो रहा है, x जो है माइनस का है, y प्लस का है, तो आपको x के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट साइड चलना है और y के लिए प्लस यानी कि अपवर्ड चलना है, ठीक है। -1 -2 यानी कि दोनों नेगेटिव हैं, तो उस केस में आपको x के लिए लेफ्ट चलना है और y के लिए डाउनवर्ड चलना है, ठीक है। 2 -3 को रिप्रेजेंट किया है तो +2 चले हम राइट साइड और -3 y के लिए चलेंगे डाउनवर्ड, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल और ले लिया है, देखो प्लॉट द पॉइंट 6 4 -6, -4 -6, 4 एंड 6 -4, यानी कि हमने चारों पोजीशन हमने ले ली हैं इसमें और पॉइंट हमने एक ही लिया है जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर। तो सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिए और उसके बाद वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए। दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और एंगल जो आपका बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट आपको मिल गए। इसके बाद सबसे पहले हमने 6,4 यानी कि दोनों प्लस के हैं उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद आपने फिर दूसरा वाला कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। चारों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है और इनको डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया है। तो देखो आपको क्या मिल गया, अब आपको एक रेक्टेंगुलर शेप आपको मिल गया है, ठीक है स्टूडेंट। आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट? अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे चैनल का नाम है नामदेव क्लासेस, आप सर्च कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम सभी जो सोशल मीडिया के पार्टनर्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं। आप हमको कहीं पर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं और हमको आप कभी भी हमको मैसेज कर सकते हैं और हमारा जो मटेरियल्स है उसको भी हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।